अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उमर ख़ान है और आप देख रहे हैं द ला यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सीरीज़ का एक और वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो हमारे वीडियो का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन। कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कंसीडरेशन ना होने के बाद भी वैलिड होते हैं, आज हम उनको देखेंगे। दरअसल ये कंसीडरेशन की एक्सेप्शंस हैं कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड विदाउट कंसीडरेशन, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। 5 एक्सेप्शंस हैं ये। पहली एक्सेप्शन है कंप्लीटेड गिफ्ट। जब हम किसी को गिफ्ट दे देते हैं, उसका पोजेशन उस तक डिलीवर हो जाता है, तो ये विदाउट कंसीडरेशन भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अंदर 2 पार्टीज़ होती हैं, एक डोनर होता है और दूसरा डोनी होता है। डोनर देता है और डोनी पोजेशन लेता है, गिफ्ट लेता है। आप कंप्लीटेड गिफ्ट जो है वो किसी अननोन पर्सन को भी दे सकते हैं जिसको आप ज़िंदगी में पहली बार मिले हों। जब आप इसकी डिलीवरी ऑफ पोजेशन दे देते हैं, उसके बाद आप इसको रिवोक नहीं कर सकते। इसके कुछ एसेंशियल्स हैं जिसमें ऑफ़र आता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस होती है और पोजेशन होती है। जब आप पोजेशन दे देते हैं तब आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। इसको कंप्लीटेड गिफ्ट कहते हैं और ये कंसीडरेशन की एक्सेप्शन है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन ना हो तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। दूसरी पार्टी इसको इन्फोर्स करवा सकती है इवन विदाउट कंसीडरेशन। दूसरी टाइप एजेंसी की है। इसके अंदर 2 पार्टीज़ होती हैं, एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। अब बेसिक हम इसको डिस्कस करेंगे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पूरा टॉपिक है, एक पूरा चैप्टर है जिसको आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम इसके सिर्फ बेसिक में देखेंगे और उसमें ये बात की गई है कि ये 2 पार्टीज़ जब इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक प्रिंसिपल जो है एजेंट के पास जाता है, एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इनिशियली अगर ये कंसीडरेशन इसको नहीं देता, क्योंकि एजेंट का ज़्यादातर कमीशन होता है चीज़ के अंदर, तो जब इनिशियली ये विदाउट कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इनका वैलिड होता है, क्योंकि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उसको कोई कंसीडरेशन नहीं देता, मकान बिकने पर ही एजेंट को कमीशन मिलता है, तो इनिशियली ये विदाउट कंसीडरेशन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हम तीसरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। ये भी एक किस्म का गिफ्ट है, रिजेंबल है, मगर इसके अंदर बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। नेचुरल लव एंड अफेक्शन अगर आप किसी को इस दायरे में लेकर आना चाहते हैं तो आपका नियर रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप उसके साथ होना ज़रूरी है। जिसको आप चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं उसका आपके साथ ब्लड रिलेशनशिप, नियर रिलेशनशिप ज़रूरी है। इसके कुछ एसेंशियल्स हैं। द डोनर एंड डोनी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। पहला एसेंशियल इसका ये है। दूसरा एसेंशियल, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ इन राइटिंग। तीसरा एसेंशियल, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। और चौथा एसेंशियल, देयर मस्ट बी नियर रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। जिस तरह एक बाप और बेटा, इन दोनों के दरमियान ब्लड रिलेशनशिप है। बाप अपने बेटे से कहता है, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, बाप अपने बेटे से कहता है कि अगर तुमने एग्ज़ाम में टॉप किया तो मैं तुम्हें स्पोर्ट्स कार लेकर दूंगा। बेटा कहता है इसको राइटिंग में दे दीजिए। अब बाप ये चीज़ राइटिंग में देता है, बेटा इसको रजिस्टर्ड करवा देता है। अब अगर बेटा टॉप करता है और बाप उसको स्पोर्ट्स कार नहीं देता तो बेटा इस चीज़ को इन्फोर्स करवा सकता है, बिकॉज ये राइटिंग में है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, उनका नियर ब्लड रिलेशनशिप है। तो ये है नेचुरल लव एंड अफेक्शन का टॉपिक, टाइप जो है इसकी कंसीडरेशन की। चौथी जो चीज़ है वो है वॉलंटरली कंपनसेशन। ये दरअसल पास्ट कंसीडरेशन के बारे में बात की गई है। आपने पास्ट में कोई काम किया था, आपने प्रॉमिसर से प्रॉमिस नहीं किया था कि वो आपको कंसीडरेशन देगा। अब प्रेजेंट में आप उससे कंसीडरेशन की डिमांड नहीं कर सकते बिकॉज वो बैड कंसीडरेशन है, आपने उस वक्त प्रॉमिस नहीं किया था उससे। अगर वो अब आपको कहता है कि आपने जो पास्ट में काम किया था उसकी कंसीडरेशन वो आपको देने के लिए तैयार है, तो आप उससे वो चीज़ रिटर्न में ले लेते हैं, उसको रजिस्टर्ड करवा देते हैं, तो वो आप इन्फोर्स करवा सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जो बाद में बना है, इवन विदाउट कंसीडरेशन। इसके भी 4 एसेंशियल्स हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं। पहला एसेंशियल है द वॉलंटरली सर्विस मस्ट बी फॉर द प्रॉमिसर। दूसरा एसेंशियल, द प्रॉमिसर मस्ट बी इन द एग्जिस्टेंस व्हेन द सर्विसेज वर गिवन। तीसरा एसेंशियल जो है, द सर्विस एक्ट मस्ट बी लीगल। लीगल चीज़ की सर्विस या वो एक्ट जो उसने किया है लीगल होना चाहिए। चौथा, प्रॉमिस मस्ट बी इन राइटिंग। प्रॉमिस जो है वो राइटिंग में होना चाहिए, ऑरल नहीं होना चाहिए। इसमें कंपनसेशन है,
ये वॉलंटरली कंपनसेशन है, इसके अंदर अगर कंसीडरेशन नहीं भी है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इन्फोर्स करवाया जा सकता है। पांचवी और आखिरी टाइप इसकी है टाइम बार्ड डेब्ट। एक कर्जा जो ए ने बी से लिया था, अगर ए उसको ड्यू डेट को वापस नहीं करता बी के पास 3 साल का वक्त है, वो कोर्ट में जाकर सू कर सकता है। अगर वो 3 साल तक सू नहीं करता तो कर्जा टाइम बार्ड बन जाता है। अब अगर ए वापस आकर कहता है एक टाइम बार्ड कर्जा जो बी उससे रिकवर नहीं कर सकता था ए से, क्यों? बिकॉज वो टाइम बार्ड हो चुका था। अब बी आता है ए के पास कि कर्जा वापस दो, ए कहता है टाइम बार्ड है मैं नहीं दूंगा, और बी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तो एक दिन ऐसा होता है कि ए वापस जाता है बी के पास और उसको कहता है कि मैं आपके 10 लाख कर्जे के 5 लाख वापस करने को तैयार हूँ। बी कहता है चलो यार 10 में से 5 तो वापस आ रहे हैं। वो कंट्रैक्ट को जो वो ऑफ़र करता है ए आकर उसको रिटर्न में ले लेता है, उसको रजिस्टर्ड करवा देता है। अब अगर एक 5 लाख नहीं देगा तो बी उसके ऊपर केस कर सकता है। इस कंट्रैक्ट के अंदर अगर कंसीडरेशन ना भी हो तब भी ये एक वैलिड कंट्रैक्ट होगा। तो ये पांचवी टाइप है जिसके अंदर हमने टाइम बार्ड डेब्ट के बारे में बात की कि अगर इस कंट्रैक्ट को बनाते हुए टाइम बार्ड डेब्ट की रिकवरी के लिए जो कंट्रैक्ट बनता है उसके अंदर कंसीडरेशन ना भी हो तब भी वो एक वैलिड कंट्रैक्ट होता है, उसको पार्टी इन्फोर्स करवा सकती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया।